हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं डीएसएसबी टीजीटी के पावर शेयरिंग चैप्टर को। इसमें हम पावर शेयरिंग क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स जो कंट्री के होते थे वो उनकी पावर इक्वली शेयर करने के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, कंट्री है यूरोप की बेल्जियम। उसकी कैपिटल क्या है? ब्रुसेल। बेल्जियम कंट्री में वहाँ की 59 पॉपुलेशंस बेल्जियम रीजन से बिलोंग करती थी, जो क्या बोलते थे? डच लैंग्वेज बोलते थे। 40% पीपल वेलोनिया रीजन से बिलोंग करते थे, जो स्पीक करते थे फ्रेंच, ठीक है। और 1% जर्मन बोलते थे। और अगर हम उस ब्रसेल की कैपिटल की बात करें, वहाँ पे क्या था कि वहाँ के 20% पीपल डच बोलते थे और 80% पीपल फ्रेंच बोलते थे, ठीक है। आप देखेंगे जो कंट्री थी बेल्जियम, उसमें डच की पॉपुलेशन ज़्यादा है, मेजॉरिटी। और यहाँ पे ब्रुसेल में क्या है, डच वालों की स्पीकर्स की पॉपुलेशन कम है, ठीक है। फ्रेंच की यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, क्लियर है। और 1% जर्मन बोलते थे। तो इससे रिलेटेड वहाँ पे क्या हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है। इस रीज़न से कि वहाँ पे ये कुछ एक जगह पे कम थे फ्रेंच वाले और एक जगह पे फ्रेंच वाले ज़्यादा थे, एक जगह पे डच वाले ज़्यादा थे तो दूसरी जगह पे डच वाले कम थे। तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। तो 1950 और 60 में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था दोनों स्टेट में कि इक्वलिटी नहीं है। तो उसके रिलेटेड वहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने कुछ एक्शन लिया। क्या एक्शन लिया गया कि जो भी है वहाँ पे कोई भी डिसीज़न लिया जाएगा तो इक्वल मिनिस्टर्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग के इक्वल नंबर होंगे। अगर 2 आ रहे हैं तो डच के और 2 ही फ्रेंच के होंगे, चाहे पॉपुलेशन डच की ज़्यादा है या फिर फ्रेंच की ज़्यादा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। सेम इक्वल पावर गिवन थी, दी जाएगी दोनों ही रीजन्स को, फेल्मिन रीजन, वेलोनियन रीजन के लोगों को। क्लियर है कि वो अपनी पावर जो भी हैं शेयर कर सकें, राइट्स हैं वो इक्वली शेयर कर सकें। और क्लियर हुआ। उसके बाद हम ऐसे ही ये चीज़ को, हम पावर शेयरिंग को श्रीलंका का एग्जांपल भी लेते हैं। अभी हमने बेल्जियम का पढ़ा है, अब श्रीलंका का पढ़ते हैं। श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली थी 1948 में। वहाँ पे 74 पॉपुलेशन सिनलेना स्पीक करती थी एक लैंग्वेज। 18% ऑफ पॉपुलेशन तमिल स्पीकर थे और 7% ऑफ पॉपुलेशन क्रिश्चियन थे, ईसाई लोग वो ये बोलते थे, ठीक है, क्रिश्चियन स्पीकर थे। बट क्या श्रीलंका में क्या था कि वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी 1956 में पास हुई थी वो सिन्हाला थी। जो वहाँ के जो मोस्टली पॉपुलेशन वाले लोग थे ना, उसी को वही की वहाँ की वो लैंग्वेज बन गई थी। क्लियर, ये ऑफिशियल लैंग्वेज, ये आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद जो हम पावर शेयरिंग की बात कर रहे हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, उसके बारे में पढ़ते हैं। पावर शेयरिंग का पैटर्न यहाँ पे हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था पावर का और एक हॉरिजॉन्टली, ठीक है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ था? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल गवर्नमेंट। सेंट्रल लेवल पे कंट्रीज की पावर, स्टेट पे जो स्टेट्स की पावर है, मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी पावर है, वो स्टेट को ही डील करनी है, पावर्स को शेयर करना है, ठीक है। उसको वो रूल्स कर सकती है और उसी पे आगे काम कर सकती है। सेम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में कौन कौन इंक्लूड होता था? ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और परिषद, ठीक है। लेवल वाइज थी, ऊपर से हायर से लोअर तक। क्लियर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये सेम लेवल पे थी पावर्स, ठीक है ना। इसमें वर्क को डिवाइड किया गया था कि कैसे कैसे सेम लेवल पे होकर उनको क्या क्या पावर्स मिली हैं, कैसे कैसे उन्हें वर्क करना है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जो लेजिस्लेटर होता था वो लॉ बनाते थे, लॉ एनफोर्समेंट एग्जीक्यूटिव, और जुडिशियरी पावर का एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ, उसके लॉ के ऊपर आगे काम करना है, एक्सप्लेन किया जाता था कैसे कौन काम करेगा। लॉ मेकिंग में कौन कौन आते थे? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। लॉ इन्फॉर्मेंट में किसका काम होता था? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो उसकी बॉडीज होती थी। एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ में कौन कौन आता था? सुप्रीम कोर्ट, चीफ कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। क्लियर है, ये सेम लेवल पे होते थे और इनकी पावर्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। वर्टिकल में हायर से लोअर में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। ओके, सो आई होप दिस all power sharing chapter of TGT SST is clear to you. Thank you.